Vivo V21e 35 से 40 हजार रुपए में मिलने वाला ये फोन लॉन्चिंग के 4 साल बाद भी अभी के आने वाले 60 से 70 हजार रुपए वाले फोन से कई गुना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और बेटर कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसके फ्रंट और बैक कैमरा दोनों 4K में वीडियो शूट कर सकते हैं। अभी आप इस वीडियो में जानेंगे कि आपको ये फोन ही 35 से 40 हजार रुपए में क्यों लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले ताहिर रिव्यूज के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऑनेस्ट रिव्यूज को मिस ना कर सकें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर आप इस रेंज के अंदर कोई बॉक्स पैक फोन लेते हैं, लाइक आप वीवो लेते हैं, तो वीवो आपको ऑलमोस्ट Y19s मिलेगा और उसकी परफॉर्मेंस क्या है वो आप सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। वाई सीरीज की परफॉर्मेंस क्या होती है, IPS डिस्प्ले है, कोई कैमरा क्वालिटी नहीं है, ना पिक्चर्स में ना वीडियोस में, ना कोई गेमिंग ना कोई परफॉर्मेंस ओवरऑल, ना ही डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी है। और अगर हम टेक्नो इन्फिनिक्स में देख लें तो एमोलेड पैनल्स तो मिल जाएंगे, लेकिन रिजल्ट और परफॉर्मेंस इस टाइप की बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं इस फोन के बारे में। 64 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, इससे आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो भी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसका फ्रंट कैमरा है 44 मेगापिक्सल, अगेन 4K में वीडियो शूट करता है ये बैक और फ्रंट कैमरा। ये फोन आज से 4 साल पहले 2021 में तकरीबन 45 से 50 हजार रुपये में लॉन्च हुआ था। फिर जब प्राइसेस अप हुई मार्केट में तो ये फ़ोन सेकंड हैंड के अंदर भी 65 से 70 हजार रुपये में बिकने लग गया था। अभी जो मार्केट वैल्यू चल रही है 35 से 40 हजार रुपये चल रही है। इस फ़ोन में जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 720G लगा हुआ है और अभी ये जो फ़ोन मेरे हाथ में है ये एंड्रॉयड 12 के ऊपर अपडेटेड है। इससे ऊपर अभी इसकी अपडेट नहीं आई है। 8 GB रैम है, 128 GB मेमोरी है। एक ड्रॉबैक कह सकते हैं कि ये फ़ोन स्लिम होने की वजह से और तब बड़ी बैटरीज का रिवाज ना होने की वजह से 4000 mAh बैटरी के साथ आता था और इसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। मार्केट से अभी भी आपको ये फ़ोन ओरिजिनल हालत में मिल जाता है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं मार्केट्स के साथ अटैच्ड हूँ और मार्केट में अभी भी काफ़ी ज़्यादा दुकानों पर ये फ़ोन जो है वो पड़े हुए हैं ओरिजिनल हालत के अंदर राइट नाउ। अगर आप इस फ़ोन को बाय करना चाहते हैं तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इसी स्पेसिफिक बजट के अंदर मिल जाती हैं। फिर ये ऑफिशियल PT अप्रूव्ड भी है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार अगर बैटरी टाइमिंग जो है वो डाउन है तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है यार। ये फ़ोन एक दफ़ा के चार्ज पे अगर आप इसे नॉर्मली यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल में 1 दिन तो ईज़िली निकाल जाता है। लाइक आप सुबह 9-10 बजे इसको चार्ज करते हैं तो शाम 5-6 बजे बड़ी मुश्किल होगी कि इसकी बैटरी फुली डाउन हो जाए। ऐसा नहीं है कि इसकी बैटरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई हुई है। तो बैटरी टाइमिंग के हवाले से तो आप इस पे बिल्कुल परेशानी नहीं ले सकते। ख़ैर अब हम इसमें कुछ पिक्चर्स हैं। ये जो पिक्चर है ये आप इसके फ्रंट कैमरा की पिक्चर देख रहे हैं। मैंने ब्यूटी बिल्कुल ऑफ कर दी है ताकि आपको रियल रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ सके। इसके साथ ही इससे अगली पिक्चर भी जो है यहाँ पे मैं ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कितनी क्लियर कैमरा क्वालिटी जो है वो इसमें है। इसके बाद ये है इसके बैक कैमरा की पिक्चर जो कि 64 मेगापिक्सल है और ऑब्वियसली फ्रंट कैमरा से थोड़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और ये एक और पिक्चर है जो सेम इसके बैक 64 मेगापिक्सल कैमरा से शूट की गई है। अच्छा, अब ये फ़ोन है जी और मैं इसके कैमरा की सेटिंग ओपन करता हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि ये फ़ोन जो है वो 4K वाकई में है या नहीं है। राइट, यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन आप देखें 4K है, 1080p और 720p। 4K में वीडियो मैंने कर ली है और अब मैं इसको करता हूँ थोड़ा जूम, ठीक है। और मज़ीद जो है वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 2x तक जो है ना ये अच्छी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद चूँकि इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है तो फिर ये उतनी ज़्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा। आप 1x में और 2x में बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके लेंस में जो है वो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी ऑन कर सकते हैं और काफ़ी वाइड एरिया जो है वो कवर करेगा। ये देखें काफ़ी बहुत ज़्यादा वाइड एरिया जो है वो ये कवर अप कर रहा है। अब ये है जी इसका फ्रंट कैमरा। एक तो ये 1x पे जूम है और मैं सेटिंग में दिखा दूं आपको 4K में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस टाइम इसकी और रिज़ल्ट जनाब है आपके सामने। ये मैंने 2x पे जूम कर दिया जी और ये जनाब मैंने यहाँ पे ये क्लियरली लेकर आया हूँ। मेरे जो फेस की हर एक डिटेल ने क्लियरली दिखा रहा है। 2x तक आप इससे जूम करके बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम दिस इट्स कैमरा। मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो ये आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन कमाल की भाई पिक्चर है। मैं आपको यहाँ पे ये ना पिक्चर भी लाइव शूट करके दिखा देता हूँ। ये इसके फ्रंट कैमरा से हमने पिक्चर लिया और राइट नाउ आप लोग जो है वो इसका ये रिज़ल्ट चेक करें आप, ठीक है।
कमाल का रिजल्ट आ रहा है ना। सो गाइज, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप में से अक्सर लोग 35 से 40 हजार रुपए में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन पूछते हैं कि भाई कौन सा फोन लेना चाहिए। तो मेरी नज़र में इस टाइम ये फ़ोन जो है वो ना, हर हवाले से अगर देखा जाए ना, तो एक बेहतर फ़ोन है। हो सकता है भाई इसके अंदर आज के वाले फ़ोन्स के लेटेस्ट फीचर ना हो, लाइक जैसे एआई फीचर्स आए हैं या कुछ अदर फीचर्स हैं, बड़ी बैटरी ना हो, लेकिन उसके बावजूद ये फ़ोन अच्छी तरह अभी भी अगले 2-3 साल तक आपके पास सर्वाइव कर सकता है। उम्मीद है कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो भाई ताहिर रिव्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।